धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। अभी मुहर्रम के जुलूस गुजरे हैं, बहुत शानदार तरीके से अमन और शांति के साथ मुहर्रम के जुलूस निकले। पुलिस की अच्छी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं की वजह से कहीं कोई टकराव की नौबत नहीं आई। ऐसे ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये व्यवस्था की है और एडवाइजरी जारी की है कि अमन और शांति के साथ कांवड़ यात्रा निकल जाए। अगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है, ये निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। देखिए, उत्तर प्रदेश ने नज़्म व नक्श यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और ख़ास तौर पर डीआईजी सहारनपुर, एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इस एडवाइजरी को जारी करके कहा है कि कांवड़ यात्रा जिन जिन रास्तों से बड़ी तादाद में गुजरती है, वहाँ के दुकानदार, मकानदार और ठेले वाले, ये सब लोग अपना नाम का बोर्ड लगाएं। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। ये निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। अभी मुहर्रम के जुलूस गुजरे हैं, बहुत शानदार तरीके से अमन और शांति के साथ मुहर्रम के जुलूस निकले। पुलिस की अच्छी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं की वजह से कहीं कोई टकराव की नौबत नहीं आई। ऐसे ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये व्यवस्था की है और एडवाइजरी जारी की है कि अमन और शांति के साथ कांवड़ यात्रा निकल जाए। दूसरी चीज, असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक निरस्त कर दिया है, क्या कहेंगे? असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व शर्मा, वो उनकी जो अजली दुश्मनी है, वो पैदाइश से लेकर के अब तक वो मुसलमानों से, मुसलमानों के मसाइल से वो दुश्मनी रखते हैं और हर वो मामला उठाते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। वहां पर घुसपैठ के नाम पर मुसलमानों को तंग किया गया, एनआरसी के नाम पर जो वहां के आसामी मुसलमान हैं उनको तंग किया जा रहा है। अब शादी विवाह को लेकर के भी मुसलमानों के मसाइल पर जो है कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है और उनको किसी न किसी बहाने से मुसलमानों की तरक्की को रोकना है। उनका नजरिया हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहता है। वो उत्थान की बात नहीं करते, वो आसाम की तरक्की और डेवलपमेंट की बात नहीं करते। वहां जो बाढ़ आती है उस बाढ़ में बेचारे मुसलमान और गैर मुसलमान सबके मकान बह जाते हैं, उसकी रोकथाम की बात नहीं करते। वहां के चाय के बागात है उसके उत्थान की बात नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के मसाइल की मुखालफत करते हुए कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए, उनको कैसे पीछे ढकेला जाए। तालीम के मैदान में, तिजारत के मैदान में, सियासत के मैदान में ये उनकी सोच रहती है।
तो ये उनकी सोच आसाम को पीछे ढकेलने वाली है। इससे उनको बाज आना चाहिए और आसाम की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि इसमें दखल दे या क्या करें? मैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आसाम के मुख्यमंत्री को समझाएं। आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस नारे के खिलाफ आसाम के मुख्यमंत्री काम करते हैं। तो इसका गोया कि वो खुद अपने प्रधानमंत्री के नारे की अवहेलना कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए और खुद जो सेंट्रल के मरकजी लीडरान हैं, प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, रक्षा मंत्री हुए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, इनको चाहिए कि ये इस तरह का काम करने वाले, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोगों को समझाएं और सुधारें, इन पर लगाम लगाएं, वरना ये लोग देश का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। देखिए, विपक्ष काम ही क्या कर रहा है, आलोचना छोड़ के, और दूसरा काम ही क्या कर रहा है। सड़क बनता है उस पर आलोचना, एयरपोर्ट बनता है उस पर आलोचना, मेडिकल कॉलेज बनता है उस पर आलोचना, कोई शिक्षा का मंदिर बनता है उस पर आलोचना, कुछ भी बनता है, राम मंदिर बनता है उस पर आलोचना। राम मंदिर को सीधे खराब कहते हैं। आलोचना ये किस पर नहीं करते हैं। और रही बात गाइडलाइन की, तो जो भी शासन प्रशासन जारी करेगा, उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, उसने जो जनादेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो भी जनता के हित में फैसले लेंगे वो सबको मानना चाहिए। आज आप कहते हैं कि जो है हम अपना साइन बोर्ड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भाई? आप संदिग्ध हैं क्या? आप आतंकवादी हैं क्या? आप टेररिस्ट हैं? आप कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं कि जिससे समाज को हानि होता है? यदि ऐसा करते हैं तब तो फिर आप जो है कानून के दृष्टि में भी आप अपराधी हैं और समाज के दृष्टि में भी अपराधी हैं। चूँकि कांवड़ यात्रा हमारे यहाँ एक पवित्र यात्रा है जिसमें हम लहसुन प्याज तक जो है नहीं खाते हैं, वर्जित है हमारे यहाँ। तो इस स्थिति में हम थूक जिहाद को कैसे स्वीकार कर लेंगे? जिस प्रकार से आप गन्ना के जूस में थूक करते हैं, फ्रूट में थूक करते हैं, अन्य खाद्य पदार्थों में थूक करते हैं, आप जो है हलाल चस्पा करके जो है सामग्रियों को वितरित करते हैं। अब चूँकि हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ हम शुद्ध सत्य सनातनी हैं और हम पवित्रता के आधार पर ही अपना कोई पर्व और त्यौहार मनाते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किया है वो सभी को स्वीकार किया जाना चाहिए। आज हमारे पास आधार कार्ड क्यों होता है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड क्यों होता है? ये हमारी पहचान है, हमारी पहचान के लिए बनाया गया। सरकार का मंशा बड़ा स्पष्ट है। आप जो भी करो अपने पहचान के साथ करो। यदि आप अपने पहचान के साथ नहीं कर रहे हो तो आप रोहिंग्या हैं क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं क्या? आप भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? आपको अपनी पहचान बताने में क्या समस्या हो रही है?